नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण का प्रश्न क्रमांक 5 और 6 इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आकृति में POQ एक रेखा है। ये POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण कौन सी? OR, ये इस PQ पे लंब है। लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। किरणों OP और OR के बीच में, OP ये और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। तो POS ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है प्रश्न में वो लिखेंगे। हमें दे रखा है इसमें OR रेखा PQ पर लंब है, तो लिख देंगे OR, ये लंब का चिन्ह है, लंब है PQ पर। इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1। और हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है ना कोण OR लंब PQ, ये OR PQ पे लंब है। तो ये दो कोण बनेंगे। ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे कोण POR, कोण POR बराबर, दूसरा हो जाएगा QOR, कोण QOR। ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि लंब है। कारण लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। अब इसमें कोण POR, तो POR ये है POR, ये दो कोणों में बटा हुआ है। एक तो कोण POS, दूसरा है ROS, ये दोनों कोण इसके बराबर है। तो लिख देंगे POS, कोण POS प्लस ROS, कोण ROS। इन दोनों कोणों से मिलकर बना हुआ है कोण POR, ये POR इन दोनों के योग के बराबर। और QOR, अब ये क्या होगा अगर इसमें से ये कोण है, कोण QOS में से अगर ये वाला कोण घटा दे हम ROS, तो ये कोण बच जाएगा। तो लिख देंगे कोण QOS, कोण QOS माइनस कोण ROS, कोण ROS। मैंने क्या किया, ये कोण निकालने के लिए इस पूरे कोण में से ये इधर वाला कोण घटा दूंगा, तो ये वाला कोण बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। ये ROS इधर भी है, ROS इधर भी है। तो इस ROS को तो मैं लाता हूं इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। एक तो ये कोण ROS, ये कोण ROS, दूसरा ये कोण इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका पक्षांतरण हो जाएगा कोण ROS। इधर कौन है? कोण QOS, कोण QOS, और ये POS को इधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कोण POS। अब कोण ROS और कोण ROS तो ये डबल है, तो हो जाएगा 2 कोण ROS। दो हो गए तो इसलिए 2 लिख देंगे। और एक कोण, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, कोण
ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब इस दो का पक्षांतरण करेंगे तो दो बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कोण आर ओ एस बराबर ये इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आगे अपना जो हमें सिद्ध करना था तो लिख देंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया है, हमने ये सिद्ध कर दिया। एक बार दोबारा समझेंगे। हमें दिया हुआ था कोण ओ आर लंब पी क्यू, सिद्ध करना था कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं क्योंकि इस समीकरण एक से ही लंब है, तो पी ओ एस पी ओ आर और क्यू ओ एस लिख देंगे बराबर। फिर पी ओ आर की जगह इन दोनों कोणों का योग लिख देंगे और क्यू ओ आर की जगह क्यू ओ एस में से आर ओ एस घटा देंगे। फिर इसका पक्षांतरण करेंगे, आर ओ एस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और पी ओ एस इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर आर ओ एस दो बार आ गए तो 2 आर ओ एस लिख देंगे और 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी दी हुई सूचना से एक आकृति खींचेंगे। तो हमें दिया हुआ है इसमें एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो एक रेखा खींचेंगे अपन एक्स वाई, ये एक रेखा हमने खींच दी एक्स वाई और इसको आगे और बढ़ा देते हैं P तक। तो हमने एक्स वाई को P तक बढ़ा दिया है, ये हो गया एक्स और ये पहले यहाँ था y और इसको आगे बढ़ा दिया हमने P तक, यानी एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कोण बनाना जेड वाई एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड एक कोण बनाएंगे 64 डिग्री का। तो हमने ये बना दिया एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे जेड और ये हो गया 64 डिग्री। इसके बाद में है वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी कोण वाई क्यू, इसके बीच में एक किरण है वाई क्यू जो इसका समद्विभाजित करती है, इसके बीच में इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी इस कोण को। तो ये हो जाएगा वाई क्यू एक किरण हो गई, ये वाई क्यू एक किरण है जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। और समद्विभाजित करने का मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे दिया है, दिया है हम लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड 64 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। और दूसरा दे रखा है वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो वाई क्यू कोण जेड वाई पी, ये कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये दिया हुआ है। और ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू, दूसरा कोण ज्ञात करना प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ये हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम, यहां देखते हैं कोण एक्स वाई और पी, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो इसमें 2 कोण लेंगे अपन, कौन कौन से लेते हैं,
एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, ये दो कोण लेते हैं अपन, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस दूसरा कोण हो जाए जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कारण लिख देंगे रेखिक युग्म, यानी एक सीधी रेखा पे जब दो कोण बने होते हैं तब उनका योग 180 डिग्री होता है। अब एक्स वाई जेड का मान हमें दे रखा है 64 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी हमें ज्ञात करना है, कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री और कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 116 डिग्री, घटाने पे क्या आ जाएगा 116 डिग्री। यह है कोण जेड वाई पी, ये जेड वाई पी। अब ये दोनों कोण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये इसके आधे होंगे क्योंकि इसको समद्विभाजित करती है इसलिए। तो कोण, ये दोनों कोण क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू, कोण क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं। कोण जेड वाई क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इसको समद्विभाजित करती है और यह जेड वाई पी का आधा होगा, तो जेड वाई पी है 116 डिग्री, तो 116/2, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। क्यू वाई पी और जेड वाई पी, क्यू वाई पी और जेड वाई पी, ये दोनों कोण इस जेड वाई पी के आधे होंगे। आधे क्यों होंगे? क्योंकि ये समद्विभाजित करती है, वाई क्यू किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे और आधे आधे होंगे। तो इसका हो गया 116 में 2 का भाग देंगे तो 58 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर, एक्स वाई क्यू इसके बराबर होगा एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के बराबर, कोण जेड वाई क्यू के बराबर। अब इनके मान रख देंगे। एक्स वाई जेड का मान कितना आया है? 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू का हमने अभी ज्ञात किया, जेड वाई क्यू का मान आया 58 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 122 डिग्री। तो हमने ज्ञात किया कोण एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122 डिग्री। तो लिख देंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। दूसरा कोण ज्ञात करना है हमें प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हमने ज्ञात कर लिया 58 डिग्री। अब ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्यू वाई पी क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से वो कोण घटा देंगे। क्यू वाई पी है 58 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो यह आ जाएगा 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण आ गया, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री। ये दूसरा भी हमें कोण ज्ञात कर लिया। ये दोनों कोण हमने ज्ञात